hello and here, hello, namaste, Johar and Ishu Sahar, my beautiful peoples and my dear beautiful students, future students. So this is me, yours, Angel Tigga ma'am, and अभी हैं हम जेवियर कैंपस में. And मैं सोच रही थी क्यों ना आप लोगों के लिए एक प्यारा सा व्लॉग बनाया जाए एंड इस व्लॉग में बीएड रिलेटेड कुछ जो आपके सवाल जो हैं उसके जवाब भी दूंगी, प्लस एक एंजॉय एंटरटेनमेंट फन व्लॉग भी होगा. सो या लेट्स गो. सो जनता का सबसे बड़ा सवाल, मैं कौन से कॉलेज से बीएड कर रही हूँ. यार ये तो सबको ही पता होगा, ऑफ कोर्स सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन. बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे कि सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सिर्फ बीएड का कोर्स है या फिर और कोई कोर्स है. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ बीएड का कॉलेज है. यहाँ और कोई भी कोर्स नहीं होता, जैसे कि डीएलएड या फिर और भी जो भी ग्रेजुएशन या फिर पीजी, अंडर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जितने भी कोर्सेज हैं वो कुछ भी नहीं होता है. सिर्फ और सिर्फ ये है बीएड कॉलेज. तो जी हाँ दोस्तों, सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन अंबिकापुर एक बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है. सो जनता का अगला सवाल कि बीएड में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं एंड बीएड कौन से सब्जेक्ट से किया जा सकता है एंड मैं कौन से सब्जेक्ट से बीएड कर रही हूँ. Pedagogy of biological science, pedagogy of physical science, pedagogy of mathematics, pedagogy of social science, pedagogy of Hindi, pedagogy of English एंड मेरा यानी एंजल तिग्गा का बीएड सब्जेक्ट है pedagogy of biological science, यानी कि मैं pedagogy of biological science यानी बायोलॉजिकल साइंस से मैं बीएड कर रही हूँ. सो जनता का अगला सवाल है बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है. क्या मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है या फिर कॉलेज से एडमिशन होता है या फिर इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम है. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी बीएड कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना होगा. तो सारे ही स्टेट्स का अपना अलग अलग प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है. जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में सीजी प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है. अगर आप लोगों को लाइक बीएड कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आपको सबसे पहले सीजी प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा. देन उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा एंड सेंटर आएगा, एग्जाम सेंटर. फिर उसके बाद आप लोगों को जा करके एग्जाम लिखना होगा दिए गए लाइक डेट पे. एंड फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद आपका लाइक रिजल्ट आएगा. रिजल्ट में आपका नंबर होगा कि आपने कितना मार्क्स अचीव किया है. फिर उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग कराना होगा. काउंसलिंग में आप लोगों को आपका मन पसंदीदा कॉलेज सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं. फिर उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा आपके मार्क्स के बेसिस पे. सो या ऐसा कुछ प्रोसीजर होता है बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने का. सो अगला सवाल, हमारे कॉलेज यानी कि सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है. सो आप लोगों को मैं बता दूं कि दोनों मीडियम वाले यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप हिंदी से हो या इंग्लिश से. यहाँ कोई मीडियम नहीं है, बाकी पढ़ाई वगैरह दोनों में होता है, हिंदी से एंड इंग्लिश में भी. एंड एग्जाम वगैरह का क्वेश्चन पेपर भी हिंदी एंड इंग्लिश में रहता है. एंड बाकी आपका जो सब्जेक्ट वगैरह है वो भी आप जो भी मीडियम से हैं उसी से आपको पढ़ना होगा. सो देयर इज़ नॉट अ स्पेसिफिक मीडियम ऑफ आवर कॉलेज लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, बट दोनों मिक्स है. तो किसी ने मुझसे पूछा है कि हमारे कॉलेज यानी सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन जहां से मैं बीएड कर रही हूं वहां एडमिशन लेने के लिए कितना मार्क्स लाना होगा प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम में. सो गाइज इसका लाइक बहुत सारे लोग मुझसे कट ऑफ मार्क्स भी पूछ रहे थे, तो मैं आप लोगों को इसका जवाब देते हुए बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कट ऑफ मार्क्स जाना है हर एक कैटेगरी का, लाइक एसटी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का और भी कैटेगरीज रहते हैं उनका, तो आप लाइक सिंपली संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी जो है उसका वेबसाइट पे जा करके, हमारे कॉलेज का जो वेबसाइट होगा पर्टिकुलरली उस पे जा करके आप ये कट ऑफ वाली डिटेल्स या फिर एडमिशन फीस सारी चीज़ें कॉलेज के बारे में वहाँ पर लाइक इन्फो अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. लाइक ऑफिशियली कट ऑफ मार्क्स वगैरह मुझे उतनी जानकारी नहीं है फिलहाल. बाकी आप लोग जो मुझसे पूछ रहे थे कि कितना मार्क्स लाना होगा सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में लाइक एडमिशन लेने के लिए, तो मैं बता दूं कि मैंने 2024 में एडमिशन लिया था एंड मेरा प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स था आउट ऑफ 100 50 मार्क्स था. सो मेरा 50 मार्क्स में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो गया था. आप लोग भी लाइक अच्छा से अच्छा प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स लाने का कोशिश करिए एंड आपका मनचाहा कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए. एंड आपका अगर ज़्यादा मार्क्स आता है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना. सो जनता का अगला सवाल है कि क्या हमारे कॉलेज में फ़ोन सबमिट होता है. yes,
सो यस गाइस, हमारे कॉलेज में भी लाइक फ़ोन सबमिट होता है ड्यूरिंग द क्लास आवर। जब हम सुबह आते हैं ना तो हमें अटेंडेंस शीट में साइन करना होता है। एक अटेंडेंस शीट होता है जो यूनिवर्सिटी जाता है, एक अटेंडेंट रजिस्टर होता है। तो जो अटेंडेंस शीट होता है वो हम सुबह साइन करते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है वो हम लास्ट में रिफ्लेक्शन क्लास में लाइक साइन करते हैं। तो जब हम अटेंडेंस शीट में साइन करते हैं उसी के जस्ट बाद हमें फ़ोन सबमिट करना होता है, यानी कि फ़र्स्ट पीरियड में क्लास शुरू होने से पहले। सो या हम लोग फ़ोन वगैरह सबमिट करते हैं और नॉर्मल डेज़ में जिस दिन पढ़ाई वगैरह होता है। बाकी कल्चरल एक्टिविटीज़ वाले दिन में हमको मतलब फ़ोन यूज़ करने का लाइक छूट रहता है। सो या क्लास आवर में फ़ोन सबमिट होता है। वैसे बात करें बीएड कॉलेजेस या फिर कोई भी कॉलेजेस में एडमिशन लेने की, तो जितने भी लाइक क्रिश्चियन कॉलेजेस होते हैं या फिर माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं तो वहाँ पर एडमिशन का प्रोसीजर दो तरीके से होता है। आप काउंसलिंग के तरीके से करा सकते हैं या फिर माइनॉरिटी काउंसलिंग भी होता है। जिन लोगों को लाइक नहीं पता है माइनॉरिटी काउंसलिंग के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइक माइनॉरिटी काउंसलिंग बेसिकली होता क्या है। जो लोग भी लाइक माइनॉरिटी हैं वो माइनॉरिटी काउंसलिंग के थ्रू भी लाइक एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि हमारे सेंट ज़ेवियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए भी लाइक आप माइनॉरिटी के तरफ से एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कि 100 सीट्स में से जो 50 सीट होता है माइनॉरिटीज़ काउंसलिंग के थ्रू ही लाइक कराते हैं लोग। एंड जो 50 सीट रहता है वो सिर्फ काउंसलिंग के लिए रहता है। तो 50-50 ऐसा रहता है। अगर आप एक माइनॉरिटी हैं तो आपके लिए एक चांस है कि आप माइनॉरिटी के तरफ से भी लाइक अपना एडमिशन करा सकते हैं, जिसके लिए आपको जब आप प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लेते हैं तो वो फॉर्म को लेकर के आपको पर्टिकुलर कॉलेज में जाना होगा एंड वहाँ से आप माइनॉरिटी फॉर्म ले सकते हैं। देन उसके बाद आपको कॉलेज वाले लाइक इन्फॉर्म करेंगे जब आपका प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद कॉलेज में इंटरव्यू होगा एंड इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो या गाइस, जितने भी लाइक माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर माइनॉरिटी के थ्रू भी एडमिशन होता है। तो इफ़ यू आर माइनॉरिटी एंड आपको नहीं पता है सो आपको पता होना चाहिए। सो या दैट्स द इंफॉर्मेशन। सो जनता का अगला सवाल ये है कि क्या हमारे बीएड कॉलेज या ज़ेवियर कैंपस में कोई हॉस्टल की व्यवस्था है बीएड प्रशिक्षणार्थियों के लिए? तो इसका जवाब है जी नहीं, हमारे ज़ेवियर कैंपस या फिर बीएड कॉलेज की तरफ से कोई भी हॉस्टल व्यवस्था नहीं है। जो आपको पीछे दिख रहा है वो बच्चों का हॉस्टल है। एंड यहाँ पर कैंपस के अंदर, ज़ेवियर कैंपस के अंदर सेंट ज़ेवियर इंग्लिश मीडियम एंड सेंट ज़ेवियर हिंदी मीडियम प्लस हमारा अपोस्टोलिक हॉस्टल एंड रेसिडेंसी सिर्फ है। बीएड प्रशिक्षणार्थियों के लिए कोई भी हॉस्टल व्यवस्था कैंपस के अंदर नहीं है। बट इसके अलावा आपको कैंपस के बाहर ऐसे कई सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल मिल जाएंगे कुछ ही दूर में, तो ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है। तो वहाँ से आप अगर यहाँ पढ़ते हो तो आपको हॉस्टल एंड ये सारी की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा रेंट रूम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं नवापर अंबिकापुर में। तो या कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपका जो सवाल था उसका जवाब है नहीं, ज़ेवियर कैंपस के अंदर कोई भी हॉस्टल व्यवस्था नहीं है, बट इसके बाहर है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ज़ेवियर कैंपस में कोई कैंटीन की व्यवस्था है, तो जी हाँ, ज़ेवियर कैंपस में कैंटीन की व्यवस्था है। जैसे कि आप देख सकते हैं ज़ेवियर कैंटीन, एंड यहाँ पर से हमने इस कैंटीन से बहुत सारे समोसे ठूसे हैं एंड प्लस उसका चटनी बहुत ही टेस्टी रहता है एंड बालूशाही मीठा में रहता है। तो यस, ज़ेवियर कैंपस में कैंटीन की व्यवस्था है। बट या ये ज़्यादातर जब हॉस्टल के बच्चे या फिर स्कूल रहता है तभी खुलता है। बीएड प्रशिक्षणार्थियों को उतना वो जस्टिस नहीं कर पाता है, बट या खुलता, जब भी खुलता है यहाँ का जो समोसा एंड चटनी है वो बहुत ही टेस्टी रहता है। तो अगला सबसे बड़ा सवाल और आखिरी सवाल लोगों के द्वारा पूछे जाने वाला, लाइक जो भी बीएड एस्पिरेंट्स हैं और जो भी लाइक बीएड करना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं कि बीएड कोर्स करने में कितना फीस लग जाता है। एंड हमारी कॉलेज यानी कि सेंट ज़ेवियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन जहाँ से मैं बीएड कर रही हूँ वहाँ का एडमिशन फ़ीस कितना है या फिर पूरा बीएड का कोर्स फीस कितना है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ लाइक मुंह से भी एंड सबूत के साथ भी। तो जैसे कि बीएड में 4 सेमेस्टर होते हैं एंड 2 साल का होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का एक ही बार फीस लिया जाता है, ठीक है, जिसका फीस है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का 35,970, जो कि एक ही बार लिया जाता है 2 सेमेस्टर का, ठीक है। देन उसके बाद जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाओगे तो थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का मिला करके आपका फीस होगा 33,970, जिसका रिसिप्ट ये रहा।
बाकी आपको जब एडमिशन फॉर्म आप लेंगे एडमिशन के टाइम पे, तो फॉर्म का जो फीस होगा वो 500 होगा, जैसे कि यहाँ पर आप रिसिप्ट देख सकते हैं। सो इतना होता है आपका पूरा कोर्स फीस, पूरा बीएड कंप्लीट करने का। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा। बाकी जैसे कि प्राइवेट और भी कॉलेजेस हैं, बीएड प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी हैं, उनका लगभग फीस इतना ही है। एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस का ऑफ कोर्स फीस कम होगा। एंड बाकी प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी हैं बीएड के, उनका लगभग इतना ही होगा। आई थिंक इससे थोड़ा ज़्यादा या फिर थोड़ा सा कम भी हो सकता है, आगे पीछे। बाकी एक्चुअल प्राइस इतना ही होता है जितने भी बीएड प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका। सो या आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। तो दोस्तों, इन फीसेस के अलावा और भी कुछ और भी फीस हैं जो कॉलेज के द्वारा लिया जाता है। अगर उसकी बात करें तो उसमें इंक्लूडेड है स्टेशनरी फीस, जो कि आपको हर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आपको स्टेशनरी फीस बताया जाता है। एंड यूनिफॉर्म फीस, यूनिफॉर्म भी कॉलेज से दिया जाता है, तो उसका भी पैसा लिया जाता है कॉलेज में। एंड इसके अलावा हमारे पर्टिकुलर कॉलेज में जैसे कि टोकन कटता है लेट आने का, या फिर आप यूनिफॉर्म सही से नहीं पहने हो तो उसका, तो एक टोकन का 10 रुपये कटता है, जिसका इंक्लूड कैलकुलेट हो करके जब आपका नो ड्यूस लिया जाता है तो उस समय आपको देना होता है। इसके अलावा कई सारे कल्चरल प्रोग्राम हैं जिसमें क्लासेस या फिर कैबिनेट मेंबर्स के द्वारा पैसा सबमिट किया जाता है, तो वो पैसा अलग चीज़ है। बाकी ये सारे खर्चे होते हैं ड्यूरिंग द बीएड कोर्स। सो या मुझे लगा आप लोगों को पता होना चाहिए। सो या तो माय डियर ब्यूटीफुल पीपल्स एंड माय डियर ब्यूटीफुल फ्यूचर बीएड टीचर्स, मेरा लास्ट में यही मैसेज रहेगा इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को बीएड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गए होंगे। एंड इफ़ अगर आप लोगों को बीएड से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट सेक्शन या फिर मेरे इंस्टाग्राम एंजल तिग्गा पे डीएम कर सकते हैं। एंड आगे आने वाले दिनों पे मैं ऐसे और भी बीएड इन्फो वीडियोस बना सकती हूँ। सो या आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। एंड या मेरे तरफ से आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। एंड आगे आने वाले दिनों में जितने भी बीएड एस्पिरेंट्स हैं वो एज अ फ्यूचर टीचर बनेंगे। सो उनके लिए ऑल द बेस्ट।